नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्दी क्रिटिसिज्म। और रिसेंटली भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने खुलकर ये बात बोल दी कि देखो, भारत में स्टार्टअप्स तो खड़ी हो रही है, बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं। स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, वेरियस स्टार्टअप्स आज के समय भारत में खड़ी हो रही है। मगर फोकस ऐसा लग रहा है कि भारत में ना मेन फोकस है फूड डिलीवरी एप्स पर, कि जी 10 मिनट में हम पहुंचा देंगे खाना, 10 मिनट में हम पहुंचा देंगे ग्रोसरीज। चीप लेबर अवेलेबल है, एक बड़ी आबादी है, यंग आबादी है, उनके पास बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, जॉब है नहीं, तो सब लोग यहां पर लग गए हैं। जबकि चाइना की तरफ आप अगर देखो, चाइना जैसी स्टार्टअप्स बना रहा है, ये लोग इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं। चाइना के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली स्टार्टअप्स हैं, जबकि हम लोग फूड एप्स में सिमट के रह गए हैं। सुनकर काफी कड़वा लगता है। अगेन, ये बात अगर सिर्फ मैंने बोली होती ना, तो 1-2% लोग हैं वो मुझ पे आरोपी लगा देते कि जी आप तो चाइना की तारीफ कर रहे हो। अब भारत सरकार के मिनिस्टर खुद ये बात ओपनली कह रहे हैं, चाइना से इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जहां पर पहुंच गया है, वहां पर खुद को कंपेयर करके चाइना से काफी हद तक सीख कर भी हम अपने आप को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा, रिसेंटली ऐसे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स फंस गए हैं। इंडियन स्टार्टअप्स ऐसे लग रहा है कि बस डिलीवरी में फंस गए हैं, जबकि चाइना डीप टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ कर रहा है, इनोवेट कर रहा है। और आप खुद ही समझ लीजिए, सिचुएशन इतनी खराब है, भारत सरकार के मिनिस्टर को खुल के बोलना पड़ा कि दुकानदारी ही करनी है क्या, यही करना है स्टार्टअप के नाम पर, कि जी ये खरीद लो, घर में आपके जल्दी आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा। इंडिया एक ऐसा देश जहां पर हम बहुत सारे स्टेम सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स निकालते हैं, इंजीनियर्स निकालते हैं, प्रोग्रामर्स निकालते हैं। क्या हमारे देश में आज के समय स्टार्टअप्स की पहचान यही रहेगी? और पीयूष गोयल साहब ने सिर्फ ये नहीं बोला कि बस दुकानदारी ही करनी है क्या। अगेन, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी हद तक ना देखो, क्रिटिसिज्म करना, खुद की आलोचना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे पीयूष गोयल साहब ने यह भी बोला कि देखो, हमारे देश में स्टार्टअप के नाम पर कई जो नई कंपनियां खुल रही है, वहां पर बिलियनियर लोगों के बच्चे वो क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, हेल्दी आइसक्रीम बोलकर। जबकि आइसक्रीम कभी आपके लिए हेल्दी हो ही नहीं सकती। तो घूम फिर कर हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि देश में स्टार्टअप बूम तो आ रहा है, मगर इनोवेशन कहाँ है, नई सोच कहाँ है, नए आइडियाज कहाँ है, कंपनीज रिस्क क्यों नहीं ले रही। वही रटे रटाए आइडियाज, आइसक्रीम बेच दो या फिर कोई नए टाइप का ढाबा बेच दो। आप अगर इवन शार्क टैंक देखो, शार्क टैंक आज के समय काफी अच्छा शो है, काफी कुछ लोगों को सीखने को भी मिलता है वहां पर बिजनेस से रिलेटेड। और मैं कहूंगा ऐसे शोज और बनने चाहिए वहां पर। मगर एक प्रॉब्लम आप शार्क टैंक में ये भी देखोगे, ऑलमोस्ट हर दूसरी वहां पे जो पिच आती है, वो किसी ना किसी फूड से रिलेटेड होगी। ठीक है, कि जी हमने कोई फूड चेन बना दी है, हमने नए टाइप की ड्रिंक बना दी है, हमने नई टाइप की आइसक्रीम बना दी है। आपको इनोवेशन बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। और कोई अगर मान लो इनोवेट कुछ करता भी है ना, तो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि इसकी स्केलेबिलिटी कैसे होगी, इसको मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे। ना मैं चाहता हूं एक बार पीयूष गोयल साहब की जो क्लिप है, जो रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, ये आप देखें, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रियलाइज करें कि हम कहां पर सही काम कर रहे हैं, कहां पर गलत जा रहे हैं। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? बहुत ज्यादा कड़वी बात बोली है यहाँ पर भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने, मगर सच काफी बार कड़वा होता है। इन्होंने देखिए क्या किया, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 भारत सरकार ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो उस दौरान जब स्पीच दे रहे थे पीयूष गोयल, इन्होंने स्क्रीन पर ना ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिटेल्स, ये प्रेजेंट किए। इधर आप देख पाओगे कि स्टार्टअप रियलिटी चेक, भारत में स्टार्टअप क्या कर रही है और चाइना में स्टार्टअप क्या कर रही है, एक एक करके इन्होंने बताया। अभी जैसे आपने सुना क्लिप में, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं कि भारत में जो फूड डिलीवरी ऐप है, घूम फिर के वो करती क्या है,
जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, इनको चीप लेबर में कन्वर्ट करती है, ताकि जो अमीर लोग हैं, उन्हें घर से बाहर ना निकलना पड़े, वो घर बैठे-बैठे अपना जो खाना है, वो प्राप्त कर पाएँ बिना हिले। इसके कंपैरिज़न में चाइना में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी टेक्नोलॉजी में ये लोग पूरे विश्व को डोमिनेट कर रहे हैं। इलॉन मस्क आज के समय बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड फील करते हैं चाइनीज स्टार्टअप्स को देखकर। इवन चाइना की जो कंपनी है BYD, वो आउट परफॉर्म कर चुकी है टेस्ला को काफ़ी जगह। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि जी हमारे यहाँ कई स्टार्टअप्स क्या कर रही होती है कि जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, आइसक्रीम वगैरह, उसको हेल्दी वे में प्रेजेंट कर दिया। जी ये हेल्दी चिप्स है, हेल्दी आइसक्रीम है, हेल्दी कोल्ड ड्रिंक है आपके लिए, जबकि इन रियलिटी कुछ इसमें हेल्दी होता नहीं है। इसके कंपैरिजन में चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की फील्ड में काफ़ी रिसर्च कर रहा है। बहुत सारी इनकी स्टार्टअप्स हैं जो इस फील्ड में डोमिनेट कर रही है ग्लोब को। फिर है हमारे देश में इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज की ऐप, जिसमें आप देख रहे हो 5 मिनट में, 10 मिनट में जो भी ग्रोसरीज आपको चाहिए आपको मिल जाती है, जो अपने आप में सुविधाजनक है। बट एट द सेम टाइम हमको ये देखना होगा कि चाइना के कंपैरिजन में रोबोटिक्स, ऑटोमेशन में हमारी स्टार्टअप्स कुछ ज़्यादा झंडे गाड़ नहीं रही। और ये बात पॉइंट आउट करने की आवश्यकता है कि आज के समय जिसके पास भी कोई अगर अमीर इंसान है, किसी के पास फंडिंग आ गई, वो सीधा इसी तरफ भाग रहा है। फूड डिलीवरी ऐप ओपन कर लूँ, या फिर ग्रोसरी डिलीवरी ऐप ओपन कर लूँ, या फिर दुनिया को ये बताऊं कि ये खास टाइप की आइसक्रीम है, इसको खाओगे तो के लिए हेल्दी है, या फिर इस सब से भी ज़्यादा खराब चीज़ बेटिंग और फैंटेसी ऐप्स, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सैड है। हमारे देश में ऐसी ऐप्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप सबको इनके नाम पता होंगे कि क्रिकेट की टीम बनाओ, 11 लोगों की टीम बनाओ, लोग सट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले एक बार को देखिए, सट्टा बुकी वगैरह ढूंढने में लोगों को प्रॉब्लम होती थी, अब सीधा फ़ोन पर सट्टा आ गया है। ठीक है कि फ़ोन पर जुआ लगाओ आप, कई लोग हज़ारों रुपए इस तरीके से हार जाते हैं। और मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ, हमारे भारत देश में आज के समय ना जितने डीमैट अकाउंट नहीं है, उससे ज़्यादा ड्रीम इलेवन के अकाउंट है। डीमैट अकाउंट आपको पता होगा, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको स्टॉक्स परचेज करने हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो देश में डीमैट अकाउंट कम है, ये ड्रीम इलेवन के अकाउंट ज़्यादा लोग खोल कर बैठ गए हैं। गाँव-गाँव में टियर 1, 2, 3 सिटीज़ कहीं भी आप देख लीजिए, घर-घर में ये चीज़ घुस चुकी है। जुआ आप कह लीजिए कॉमन हो चुका है, और ये भी आप कह लो हमारे कई स्टार्टअप का बिज़नेस है। ठीक है, क्या करना है, क्योंकि और जगह दिमाग लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन समझे, क्या करें, इसका रिस्की काम होता है। कुछ यहाँ पर बिज़नेस में प्रॉफ़िट मिले ना मिले, ये आसान काम है। जुआ खिलाओ लोगों को, ठीक है? उसमें क्रिकेटर भी राज़ी हो जाते हैं। जिन क्रिकेटर्स की एक अंधी फॉलोइंग होती है, लोग पता नहीं क्या-क्या मानते हैं उनको, वो खुल के ऐसा प्रमोट कर रहे होते हैं। सबके सामने हो रहा है ये। और ना सिर्फ क्रिकेटर, आई मीन मूवी स्टार, इवन यूट्यूबर्स। मैं साफ-साफ एक बात बता रहा हूँ आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, कभी भी ऐसी चीज़ अपनी किसी भी वीडियो में प्रमोट नहीं करूँगा। जिस दिन प्रमोट कर दी, मेरी वीडियो देखना छोड़ देना। मैं एक बार को इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहूँगा, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल सेट हो कि हमारे सेलिब्रिटीज़ ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें। फिर फाइनली यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि भारत में जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी है, उसमें कंटेंट किस टाइप का बन रहा है? लड़ाई झगड़े, कि ये भाई है, इनका कुछ लफड़ा हो गया इन भाई से, ठीक है? किसी ने कोई ऐसी गाली निकाल दी, कोई ऐसा भद्दा जोक मार दिया, अब सब उस पे ध्यान दे रहे हैं वहाँ पर। कॉमेडी के नाम पे गंदी से गंदी गाली निकाल लो आप। रियल नॉलेज और स्किल बेस्ड इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। जबकि यहीं पे आप अगर कंपेयर करो चाइना से, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है स्पेस टेक्नोलॉजी में, हाई स्पीड रेल में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एट अ मैसिव स्केल। तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार के मिनिस्टर खुद कंपेयर करवा रहे हैं कि हाँ, बोलना पड़ेगा ओपनली कि इन सब मामलों में चाइना हमसे आगे है, और चाइना से काफ़ी हद तक हमें सीखना होगा। हमें अपनी दिशा, एक आप कह लीजिए कोर्स करेक्शन करना होगा, अगर अपनी स्टार्टअप्स का जेन्युइन हमें बेनिफिट उठाना है और देश की आगे तरक्की करवानी है। नहीं तो हम लोग स्टार्टअप के नाम पर इन्हीं चीज़ों में अटक जाएँगे कि फूड डिलीवरी हो रही है, जुआ खेल लो, ग्रोसरी डिलीवर हो गई। हमारी ये जो मेजर स्टार्टअप्स हैं, इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती रहेंगी। नाउ अब मैंने एक तरफ तो आपको बता दिया कि पीयूष गोयल साहब ने बोला क्या-क्या। कई फाउंडर्स हैं, कई फेमस स्टार्टअप्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल ओला। ऐसा नहीं है कि भारत में बिल्कुल भी ऐसी स्टार्टअप्स नहीं है, हैं, मगर ग्रोथ में इनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है, और उसके अलावा नंबर बहुत कम है ऐसे स्टार्टअप्स के। ओला के जो भावेश अग्रवाल हैं, इन्होंने पीयूष गोयल की स्टेटमेंट को बिल्कुल बैक किया। कई जो फूड डिलीवरी के फाउंडर्स हैं, कई सीईओज़ हैं,
उन्होंने पीयूष गोयल साहब की स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोला कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, देखिए इस टाइप का बिजनेस खोलना भी बहुत ही मुश्किल होता है। हमने लाखों जॉब्स क्रिएट करी हैं, लोगों को कम से कम रोजगार तो मिल रहा है, चाहे वो फूड डिलीवरी भी कर रहे हैं, कुछ तो पैसा कमा रहे हैं। इधर आप देख पाओगे जेप्टो के सीईओ ने बोला कि 1.5 लाख जॉब्स, 1,000 करोड़ के टैक्सेस, जो ये डिलीवरी बॉय वाला रिमार्क है, ये सही नहीं है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। तो इन्होंने यहाँ पर ये जवाब दिया। मगर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत में क्या आज भी ऐसा वातावरण है कि मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो पाए। एक व्यक्ति थे x.com पे, इन्होंने ये कहा कि एक फ्रेंड ने, इनके एक मित्र होंगे, इन्होंने प्लान किया कि ऑटोमोटिव प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये सेटअप करें। जीएसटी के लिए अप्लाई किया, 2 बार रिजेक्ट हो गए यूजलेस रीजन की वजह से। लैंड क्लियरेंस के लिए गए, वहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों को घूस खिलानी पड़ी। पॉल्यूशन बोर्ड आता है उसके आगे, वहां पर बाबू आ जाते हैं, रेड टेपिज्म आ जाता है। फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए होता है, फायर एनओसी चाहिए होता है, पावर अप्रूवल चाहिए होते हैं। सेम चीजें हर जगह रिश्वतें दो, हर जगह डिलेस फेस करो, कुछ ऑनलाइन नहीं होता, हर जगह खुद भागना पड़ता है दफ्तर से दफ्तर जाकर। जब तक ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देश को हम कैसे कह सकते हैं कि तुम चाइना की तरह क्यों नहीं काम करते। ये सब चीजें भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी उस लेवल की नहीं हुई है जैसी चाइना में है। तो कई लोगों ने यहाँ पर ये जवाब भी दिया है। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आप पीयूष गोयल की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? तो बताइएगा कि इंडिया क्या चीजें इंप्रूव कर सकता है ताकि हमारे स्टार्टअप्स की जो क्वालिटी है ये इंप्रूव हो। हमारी स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा घिसे पिटे जो ये पुराने आइडियाज हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ना घूमे। मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि फूड डिलीवरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, लोगों को डिलीवर हो रहा है फूड वगैरह, मगर सब लोग उसके पीछे लग गए हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टअप के नाम पर और कोई बड़ा ब्रांड, कोई बड़ी सक्सेस स्टोरी देश से निकल के नहीं आ रही। तो लिखेगा इसके बारे में, व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमसे ये पूछा कि किसी ऐसे करियर के बारे में बताइए जहां पर टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता ना हो, जहां पर मैथमेटिक्स, कोडिंग वगैरह इस सब नॉलेज की आवश्यकता ना हो। एक अर्ली स्टेज में आप अपना करियर स्टार्ट कर सके, यू कैन स्टार्ट अर्निंग अर्ली। कुछ ऐसा रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पूरे भारत में बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हर सेक्टर में आपको मिलेगी। डिमांड इनकी है। आप अगर 18-19 साल के हैं, आपके पास स्किल सेट है अगर, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब पकड़ के अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रेजुएशन करते हैं, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब भी करते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन। इवन कई लोग हैं जो 34-35 साल के हो चुके हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके दे इंप्रूव देयर वैल्यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहां पर अगर एक कोई बिल्कुल फ्रेशर है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है, वो भी आराम से साल का 3 लाख पर एनम के आसपास अर्न कर सकता है विद जीरो एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो एक बार को 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी अर्न कर सकता है। जी हाँ, जो रियलिटी है ये मैं आपको बताऊंगा। कई लोग हैं वो कोट कर देते हैं कि हमारा कोर्स कर लो, सीधा 15, 20, 30 लाख कमा रहे होंगे। बट आई विल टेल यू द जेन्युइन रियलिटी। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल हैं, स्किल बेस्ड जॉब होती है ये। और अगर आप पूछ रहे हैं अच्छा स्किल बेस्ड जॉब है तो मुझे स्किल कहाँ से मिलेगी, वेल यहाँ पर आता है करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद जनरेटिव एआई। नाउ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप अगर देखोगे ऑनलाइन, दर्जनों मिलेंगे। बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूएस में, यूरोप में, हर जगह ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप देखोगे 99% जो ये कोर्सेज हैं ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। करियर 247 आपके लिए लेके आया है इंग्लिश लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहां पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का, इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी
in the world of digital marketing. और याद रखिएगा, this is not just digital marketing, this is digital marketing with generative AI. So इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत. Thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.